क्या कुछ उनसे बरामद हुआ है? एसटीएफ हरियाणा की भादोगढ़ यूनिट ने डीएसपी श्री सुरेंद्र किन्ना और इंस्पेक्टर विवेक मलिक की लीडरशिप में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठड़ी गैंग के कुछ ऐसे शातिर शूटर्स को, गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार किया है, जो ना केवल इस सारे गैंग का सारा जो क्राइम से कमाया फाइनेंसेस है उसको हैंडल कर रहे थे, बल्कि इस गैंग का जो नारकोटिक्स का बिजनेस है, जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के ऊपर लिकर स्मगलिंग का बिजनेस है, वह इस गैंग के क्राइम्स में यूज़ होने वाली जो गाड़ियाँ सप्लाई करने का काम है वो ये लोग देखते थे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिमिनल है उसका नाम है मनोज बकरवाल। मनोज बकरवाल नॉर्थ इंडिया का एक सबसे नोटोरियस कार छीनने वाला व लग्जरी गाड़ियाँ चोरी करने वाला क्रिमिनल है, जो कि अब 10 साल की जेल से सज़ा काटने के बाद 2020 में जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आने के बाद उसने लॉरेंस बिश्नोई काला जठड़ी गैंग को ज्वाइन कर लिया। और इसका जो मेन एरिया ऑपरेशन है वो पंजाब में एनडीपीएस सप्लाई करना, चिट्टे की स्मगलिंग करना, वह हरियाणा में भिवानी के जो शराब के ठेके हैं वो किसी और नाम से बोली लगा के लेना और वहाँ से फिर राजस्थान, गुजरात और इस एरिया में लिकर की स्मगलिंग करना, ये इसका मेन ऑपरेशन है। इसका जो दूसरा साथी है उसका नाम है चिराग इलियास कालू। चिराग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक इम्पोर्टेंट गैंग मेंबर टीनू हरियाणा का सगा छोटा भाई है। वह ये भी शराब की स्मगलिंग और इस गैंग के लिए जो उगाही का पैसा इकट्ठा करने का काम करता है। इनके जो बाकी साथी हैं उसमें एक का नाम अमित है। अमित मूलतः वैसे सोनीपत का रहने वाला है, लेकिन काफ़ी साल से पिंजौर में सेटल है और ये मनोज बकरवाला के साथ गाड़ियां चोरी करने के काम में, वह गाड़ियों को जब तक किसी आगे ऑपरेशन में ज़रूरत ना पड़े उस काम में तब तक उसको ठिकाने लगा के रखने का काम करता है। जो चौथा इसमें आदमी है वो संजय है। संजय की एक स्पेशल मोडस ऑपरेंडी है, इसकी अपनी कार इंटीरियर्स की शॉप है और वहाँ से ये गाड़ियों को टारगेट करते हैं और गाड़ियों को टारगेट करने के बाद जब वो गाड़ियाँ इनको मिल जाती हैं तो ये भी उसको अगले ऑर्डर्स तक उन गाड़ियों को छुपा कर रखने का काम करता है। इस गैंग की तीसरी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि जो भी गाड़ियाँ इनको रिक्वायरमेंट होती थी उन गाड़ियों को ये ओलेक्स से, उस टाइप की गाड़ियों की जो भी ओलेक्स पे सेल के लिए कोई ऐड आ रखी है, वहाँ से उस गाड़ियों का नंबर निकाल लेते हैं। तो नंबर निकालने के बाद जो भारत सरकार की परिवहन ऐप है, परिवहन ऐप पे जाके उसका इंजन नंबर, चैसिस नंबर निकाल लेते हैं और जो गाड़ियाँ चोरी कर लेते थे उन गाड़ियों का इंजन नंबर, चैसिस नंबर ये डिस्ट्रॉय कर देते थे, निकाल लेते। और जो गाड़ियाँ चोरी कर लेते थे उन गाड़ियों का इंजन नंबर, चैसिस नंबर ये डिस्ट्रॉय कर देते थे और वहाँ पे फिर ये अपने एक मेरठ के साथी जिसका नाम सोनू एलियस प्रधान है, जिसका मुख्य काम यही है कि वो नए इंजन नंबर और चैसिस नंबर को प्लांट करता था, ये उस पर लगा देते थे। तो एक ही नंबर की 2 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ एक वक्त में देश के अंदर घूम रही होती थी और उन गाड़ियों से ये लॉरेंस के इशारे पे आके क्राइम में यूज़ करवाने का काम करते थे। मनोज बकरवाल 2008 में गुड़गांव पुलिस ने पकड़ा था। उसके बाद इसकी ये पुलिस कस्टडी से दिल्ली में भाग गया था, फिर बाद में दिल्ली स्पेशल सेल ने इसको पकड़ा और मकोका के अंदर इसको सज़ा हुई थी। उसके बाद से इसने 9.5 साल के करीब जेल में काटे और जेल से बाहर आने के बाद दोबारा ये क्राइम की दुनिया में सक्रिय हो गया। अब एसटीएफ भादोगढ़ ने इनसे ये 6 गाड़ियाँ अभी तक बरामद कर ली हैं। इनसे करीब हमें उम्मीद है कि फर्दर और काफ़ी मात्रा में इस तरह की लूट की और चोरी की लग्जरी गाड़ियाँ पुलिस बरामद करेगी। इसके अलावा वो फ़िलहाल ये लॉरेंस गैंग को मध्य प्रदेश से हथियार लाके सप्लाई करने का काम भी कर रहे हैं। उस लीड पर भी पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। जो नारकोटिक्स की सप्लाई का इनका बिजनेस है उस पर भी पुलिस ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो 2 बातें बड़ी स्पष्ट हो गई कि जो लॉरेंस गैंग वगैरह है ये शराब की स्मगलिंग और ये नारकोटिक्स की स्मगलिंग, इन तरह के कामों में भी पैसा कमाने, ना केवल एक्सटॉर्शन से पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, बल्कि शराब की स्मगलिंग और नारकोटिक्स की स्मगलिंग। नारकोटिक्स एक ऐसा अभिशाप है जिससे ना केवल आज का यूथ खराब हो रहा है और ये गैंग आज जो सोशल मीडिया पे अपने आप को एक विजिलेंटे टाइप अपने आप को पेश कर रहे हैं, असल में इनका काम वही है जो एक नॉर्मल टुच्चे क्रिमिनल का होता है कि आप नशे की स्मगलिंग कराओ, आप शराब की स्मगलिंग करो और यूथ को उसमें ख़राब करो। तो इस तरह के गैंग की आज एसटीएफ भादोगढ़ ने कमर तोड़ने का कार्य किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गैंग से और जो फर्दर लीड मिलेगी उसमें भी इस गैंग के जो बाकी मेंबर्स हैं। एसटीएफ क्योंकि
इनकी एक्टिविटी पीछे एक्सटॉर्शन में काफ़ी बड़ी थी, तो एक बहुत ही वाइड स्प्रेड हमने एक प्लान के तहत इस गैंग के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। और इस गैंग में टायर 1, टायर 2, टायर 3 लेवल के क्रिमिनल्स हैं जिनको अलग अलग काम इनके गैंग ने असाइन कर रखे हैं। तो उसके हिसाब से हमने जो इनके ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं उनको टारगेट करना स्टार्ट किया। जो लोग एक्सटॉर्शन का पैसा उठाते हैं या एक्सटॉर्शन करने से पहले उनका विक्टिम का मोबाइल नंबर प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरह के जो ग्राउंड पे इनके लोग थे जो अभी तक पुलिस के रडार पे नहीं थे, उन पे जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो तब हमने रियलाइज़ किया कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों से कमाया गया पैसा वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है। तो उस कड़ी में मनोज बकरवाड़ा का नाम मुख्य रूप से सामने है और उसी में टेक्निकल और मैनुअल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने उसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनसे एज ऑफ नाउ 2 फॉर्च्यूनर कार, 1 इनोवा कार व 3 स्कॉर्पियो कार, ये तीनों गाड़ियाँ इन्होंने हरियाणा और पंजाब से छीनी है या फिर चोरी की हैं, ये बरामद करने सफलता प्राप्त की है। जो इन्होंने कुछ हथियार पीछे मंगाए थे उसके ऊपर पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, वो भी जल्द से जल्द पुलिस बरामद करेगी। सर कहाँ से गिरफ्तार हुई है? इनकी जो गिरफ्तारी मनोज बकरवाड़ा और इसके जो बाकी साथियों की गिरफ्तारी है ये बहादुरगढ़ एरिया से हुई है। और जो इनके बाकी साथी सोनू प्रधान वगैरह उनकी गिरफ्तारी जो एक इसमें एक 5वां क्रिमिनल है जिसका नाम अभी आपको नहीं मैं बता पाया था, उसका नाम है विजय। लॉरेंस गैंग का एक बहुत पुराना एसोसिएट है और सन 2018 में अम्बाला में इसने एक ज्वेलर का लूट का मर्डर किया था संपत नेहरा के साथ मिलकर। संपत नेहरा के अरेस्ट होने के बाद इसका नाम का खुलासा हुआ था, लेकिन तब से फरार था। तो विजय को भी इसी गैंग के साथ हमने गिरफ्तार किया है। विजय को गिरफ्तार करने के बाद STF हरियाणा ने उसको अम्बाला पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि फाइल की इन्वेस्टिगेशन उनके पास थी। इसकी और बाकी जो इसके साथी हैं अमित, संजय, प्रकाश और मनोज बकरवाड़ा, इनकी गिरफ्तारी सभी की बहादुरगढ़ एरिया से की गई है। सर मनोज बकरवाला के गिरफ्तार होने के बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमर टूटेगी? क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक तरह से फाइनेंस का काम ये संभालता था, नार्कोटिक्स का वहाँ से भी पैसा आना, शराब जो स्मगलिंग करता है उसका पैसा आना, और सबसे बड़ी चीज़ जो गाड़ियों की डिमांड पूरी करता था जिनसे ये इनको एक्सटॉर्शन करना या किसी वारदात को अंजाम देना। तो जब अगर इस तरह का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है तो अब तो इसका असर कैसे देखते हैं आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर? बिल्कुल, ये इनके क्राइम के नेटवर्क के ऊपर STF हरियाणा का एक मजबूत प्रहार है और हमें पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द और भी जो नए लड़के इनके साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने में हम सक्षम रहेंगे। सर किस टाइप के वेपन्स रिकवर हुए हैं इनसे? अभी तक इनसे वेपन रिकवरी हमारे पास नहीं हुई है, हमसे गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। जो हथियार ये